मुख्यमंत्री कोई भी बने कोई दिक्कत नहीं है, प्रधानमंत्री चुनकर कोई भी आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देश में तानाशाही ना हो, देश कोरिया ना बने, दूसरा किम जोंग पैदा ना हो। ये कहना है बीते रोज कानपुर आए किसान नेता राकेश टिकैत का। यहां प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत करते हुए टिकैत ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर तंज भी कसे। बकौल टिकैत, बंगाल में बीजेपी के लोग हर घर से एक मुट्ठी भर चावल मांग रहे थे। इनको भंडारा चलाना था क्या? जो एक मुट्ठी चावल मांग रहे थे, ये एक मुट्ठी चावल में वोट मांग रहे थे। हमने जाकर सिर्फ उनको ये कहा कि इस चावल की कीमत दे दो। भारत सरकार 19 रुपए चावल की कीमत देती है। मैंने कहा कि हम एक मुट्ठी चावल तो देंगे, लेकिन हमें इसकी गारंटी भी दे दो। जो भारत सरकार का रेट है उसमें हम खरीद करेंगे, और ये वहां से भाग निकले। राकेश टिकैत ने यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण में वोटिंग परसेंट पर बोलते हुए कहा कि 10 तारीख को सब पता चल जाएगा किसको नुकसान है। अंदर अंदर जनता में करंट है, वो बोलेगी तो है नहीं, लेकिन उससे अगर छेड़खानी करोगे तो करंट मारेगी। वहीं कानपुर देहात में प्रधानमंत्री की रैली को लेकर टिकैत बोले कि करनी चाहिए जनसभा, लेकिन भीड़ कहां से लाओगे? भीड़ ले आओगे तो फिर कैंसिल कैसे करोगे? कहोगे कोहरा है, वो धूप को चमकीली धूप बताएंगे। टिकैत केंद्र पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि फसलें नहीं बिकी, इसका चुनाव में असर पड़ेगा। जनता को जो नुकसान हो रहा है उसका भी असर पड़ेगा। नेताओं की मीटिंग हो सकती है, लेकिन स्कूल बंद रहेंगे। भाई स्कूल क्यों नहीं खुल सकते हैं? जनता की समझ में आ गया कि बच्चों को अनपढ़ बनाने का बड़ा प्रोग्राम चल रहा है। किसानों में नाराजगी है, अगर आमने सामने हो तो बहस कर लो। किसान मतदान करके नाराजगी जाहिर करेंगे। देश में किसान आंदोलन को दिशा देने वाले और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय सबसे अहम भूमिका निभाने वाले हमारे साथ राकेश टिकैत जी हैं, और जिनके बारे में पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। राकेश टिकैत जी हमारे साथ हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या असर इनकी तरफ से रहेगा, और किसान जो है किस मुद्दे पे यूपी चुनाव में भाग लेने वाले हैं। हमारे साथ राकेश टिकैत जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। सर क्या लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसानों की क्या भूमिका रहेगी? किसान 13 महीने आंदोलन करके आए दिल्ली में, तो ये भूमिका तो इनको पता है कि 13 महीने सरकार तो इनको मिली नहीं। ये सरकार की तलाश कर रहे। सरकार हिंदू मुस्लिम जिन्ना पर उलझ रही, विकास के इशू पर नहीं है। आज भी बच्चों के स्कूल बंद है, लेकिन नेताओं की बड़ी बड़ी रैली हो सकती है, स्कूल नहीं खुलेंगे। देश को अनपढ़ बनाया जा रहा है, ये जनता को समझ लेना चाहिए। सर एक बड़ा मुद्दा उठ रहा है इस टाइम, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। कर्नाटक में हिजाब को लेके जो है, हिजाब पे तो कहा कि हिजाब पे नहीं, हिसाब पे बात हो, अब बैंक के घोटाले पे बात हो, अब तो बात उस पर होनी चाहिए। हिजाब का तो इशू खत्म हो गया, अब तो हिसाब का होगा। जो वहाँ से जो पैसे लेकर भागे सारे गुजरात से, देश को लूट लिया। इस तरह की सरकार आ गई, जनता को दूसरे इशू पर लगा दिया, उनको धार्मिक और जातिवाद पर लगा दिया, और देश को बर्बाद कर दिया। इस तरह की सरकार से भाई क्वेश्चन करना इन जनता का सवाल बनता है। जो सरकार दिल्ली में नहीं मिली, हो सकता है को गांव में मिल जाए इनको, किसी किसान को, उससे सवाल जवाब जरूर करें। जो पश्चिमी यूपी में अभी तक चुनाव हुआ है, क्या लगता है उसमें बीजेपी को जाटों का और किसानों का समर्थन मिला है? यहाँ तो कोई एक बिरादरी को जो बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। पिछले 1 महीने से एक बिरादरी, एक जाति टारगेट पे है, तो समझ लेना चाहिए उसको भी, सबको भी। यहाँ पर आने के किसी और जाति का नाम लेंगे, आगे जाके फिर किसी जाति का लेंगे, फिर छोटे बड़े किसान का लेंगे। इनको तो जनता तो नहीं इनको वोट दे रही भाई। बेईमानी से, धोखाधड़ी से कुछ ही हो जाए तो जानकारी है नहीं हमको। क्या लगता है उत्तर प्रदेश का किसान इस बार बीजेपी के साथ है, या उसने कोई दूसरा ऑप्शन चुन लिया? ऑप्शन का नहीं पता, लेकिन वो सरकारों की उससे नाराज हैं। जो सरकार के कर्मकांड है उससे नाराज है वो। उसके आज भी उसके धान नहीं बिक रहा। आलू के किसान का भी यही हाल है, गन्ने का किसान का भी यही हाल है। फसलें नहीं बिकती। मक्का 800 से 1000 रुपया, यही हाल बाजरे का है। सबसे अहम सवाल,
इस बार आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसका समर्थन करें? नहीं, हम किसी का नहीं कर रहे, हम तो दूर है, राजनीति नहीं हम करते, हम तो दूर है, अपना वोट डालिए, हम भी जहाँ हमको डालना था वहाँ डाल दिया। और ये जनता कर लेगी तय भाई, 13 महीने आंदोलन करके इनको बताना थोड़ा पड़ेगा इनको क्या करना, सब समझदार हैं ये। एक आवारा जानवर की और बहुत बड़ी समस्या किसानों के बीच में रही वही है, पश्चिमी तो यूपी में क्या इसका असर हुआ है? पूरा असर है इसका, आवारा पशु का पूरा असर है। जिस किसान का खेत खाता है आवारा पशु, तो वो सवाल जवाब तो इनसे करेगा। ये सरकार की समस्या है, सरकार की पैदा करी हुई है, उसका समाधान भी नहीं वो कर रहा। गौशाला के लाइसेंस आरएसएस और बीजेपी के लोगों के पास में है, जो सरकार का फंड है उनकी जेब में जाता है, और पशु किसान के खेत में, और फंड उनके नेताओं के और उनके जेब में। सर, प्रदेश की राजनीति में आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? या पश्चिमी यूपी में, चूंकि जो है प्रथम चरण का चुनाव हो चुका है और आप पश्चिमी यूपी से बिलोंग करते हैं, तो क्या लगता है पश्चिमी यूपी इस बार सरकार किसके समर्थन में? सरकार से नाराज है लोग, सरकार से नाराज है, ये तो नहीं पता हमें किसकी बनेगी, लेकिन तानाशाह मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, जो भी बने वो मुख्यमंत्री बने, तानाशाह ना बने। जय जवान, जय किसान, जय जवान, हमारे साथ किसानों की जो राजनीति थी, देश के जो किसान आंदोलन था उसको एक नई दिशा देने वाले राकेश टिकैत जी हमारे साथ थे। उन्होंने साफ तौर पे स्पष्ट किया कि जो किसानों की बात करेगा, किसानों के हित की बात करेगा, वो ही प्रदेश में की सरकार में आएगा।